काशवान लोग सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाता है। हम सिर्फ सच और सही के लिए जंग लड़ते हैं। हमें अमन पसंद है। और अगर हमने हिमबाश लोग पर कब्जा किया तो आगिल को दूसरा मौका मिल जाएगा हमसे दोबारा जंग छेड़ने का, जो हम नहीं चाहते। माफ कीजिएगा मामाहिम, मगर अगर दुश्मन आगिल जैसा हो तो उसके साथ अमन के लिए भी जंग लड़नी ही पड़ती है। नहीं नैमा, हमें अमन की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए नैमा। जंग से किसी का फायदा नहीं होता है। दोनों तरफ के बेगुनाह सिपाही मारे जाते हैं। माएं अपना बच्चा खो देती हैं, बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं। जंग में कोई भी जीते नहमाग, हारती सिर्फ मानवता है। आप सही कह रहे हैं महामहिम, लेकिन महामहिम आगिल तो भाग गई, अब उसका क्या करेंगे? आगिल की तलाश जारी रखो बालवीर। आगिल को शाश्वान लोग के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी और हिमबाश लोग हिमबाशियों का ही रहेगा। महामहिम, आज के इस दौड़ भाग की दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ लगी है। हर देश दूसरे देश पर हमला करके उसकी जमीन लेना चाहता है। ऐसे में आपका ये शांति और भाईचारे का पैगाम मिसाल है। सारे साशवान वासी खुश नसीब है कि आप उनकी महामहिम है। उन लोगों को सिपाही नहीं साधु होना चाहिए था। मूर्ख कहीं के। अब हमारा यहां से निकलने का वक्त हो चुका है। चलो। क्या उत्तान हिमबाश लोग से खुद वापस लौट गया? वापस लौटा नहीं है, उत्तान भाग गया है। उसको पता चल गया होगा कि ये खतरनाक तोबा रहता है हिमबाश लोक में। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं उस उत्तान को कंधे पर बिठाकर उठक पटक करूंगा। शाश्वान रहे, शाश्वान रहे, शाश्वान रहे, शाश्वान रहे। अरे अकड़ गई मेरी कमान। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अगर मुझसे युद्ध करता ना तो युद्ध तो होकर रहेगा मामा। उस उत्तान के ना कहने से क्या होता है? उत्तान जितना नेक दिल है उतनी ही बुरी है आगिल। मैं शाश्वान लोक को तबाह करके रहूंगी। कैसे तबाह करूंगी तुम? हाँ, अरे तुम्हारे भस्म को राख कर दिया उस बालवीर ने। अरे हाथ में जितनी उंगलियां नहीं है ना, उतनी बार हार चुकी हो तुम बालवीर से, और बात करती है तबाह करने की। मामा ऐसा मैं नहीं, शाश्वान ही सोचते होंगे। मैं तो जानता हूँ मेरी भांजी कुछ भी कर सकती है। वैसे शाश्वान के लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। कैसे तबाह करोगी शाश्वान लोग को? उनका रक्षक बालवीर है। और जब तुम्हारे साथ हस्न था तब तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। तो आप क्या करोगे आगिल? तो क्या चाहते हो तुम? चुपचाप बैठे रहूं, कुछ ना करूं? हाँ, कुछ भी मत करो। मेरी बात जरा सुनो तो सही। जब तक हमें कोई ऐसा योद्धा नहीं मिल जाता जो बालवीर से टक्कर ले सके, तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। अपने गुस्से को जाया मत करो आगे। सही वक्त का इंतजार करो आगे। और वो सही वक्त कब आएगा महाशय खतरनाक शशमाक? अरे संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा था भस्म, वो नहीं टिक पाए बालवीर के सामने, तो और कौन टिकेगा? कोई तो होगा, इस दुनिया में नहीं तो किसी दूसरी दुनिया में। एकदम सही कहा। पर जब तक हमें वो मिल नहीं जाता जो बालवीर से टक्कर ले सके, तुम्हें शांत रहना होगा आगिल। जंग शतरंज की तरह होती है। आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है आगिल। तुम हटो पीछे, मैं आगे बढ़ूंगी। ढूंढ निकालूंगी उस शक्तिशाली योद्धा को जो बालवीर को मारने में मेरी मदद करेगा। कायनात में जहां कहीं भी होगा।
आगील उसे ढूंढ निकालेगी। भस्म की मौत हमारी सबसे बड़ी जीत है महामहिम, पर यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं। जब तक हम आगिल को हरा नहीं देते बेनाम, हमें खबर मिली है कि बालवीर को हराने के लिए आगिल ने दूसरी दुनिया की शैतानी शक्तियों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। कब खत्म होगी ये लड़ाई? जब तक आगिल जिंदा है तब तक ना सिर्फ साशवान लोग बल्कि पूरा धरती लोग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बालवीर आगिल को हरा तो सकता है, पर हमें आगिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए हमें बालवीर जैसे ही एक दूसरे योद्धा की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास बालवीर जैसी ही शक्ति और उतनी ही क्षमता हो। बालवीर एक अजूबा है, उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन दूसरी दुनिया में तो हो सकता है ना। ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, न जाने कितनी छोटी छोटी दुनिया है यहां, और हर दुनिया की रक्षा करने के लिए वहां उनका एक रक्षक है, उस दुनिया का बालवीर। यानी अब दूसरी दुनिया के बालवीर को हमारी दुनिया में लाने की सोच रहे? हाँ बेटा, क्योंकि आगिल ने अब हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे ब्रह्मांड की है। आपने बिल्कुल सही सोचा महामहिम। अगर दूसरी दुनिया का बालवीर हमारी दुनिया में आ गया तो दोनों बालवीर की शक्तियां मिलकर आगिल को खत्म कर सकती है। बेनाम, आसपास के सारे यूनिवर्स में सिग्नल भेजो। मैं पूरा यकीन है कि किसी न किसी दुनिया का कोई ना कोई बालवीर हमारे सिग्नल्स का जवाब जरूर देगा। जी महामहिम। काशवी, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ। तुम नव्या के साथ जाओ ना। नव्या को आइसक्रीम खिलाऊं? अरे मम्मी मुझ पर स्क्रीम करेगी, उससे अलाउड नहीं है। और तुम चलो। एक्चुअली वीर, मैं ये नॉवेल खत्म कर रही हूँ, कभी और चलेंगे। बड़ी कमाल की जादुई पावर है तुम्हारे पास। आखिर ये नोवेल उल्टी जो पढ़ रही हो तुम? क्या हुआ काशवी, क्या बात? हाँ, सुबह से तुम खोई खोई लग रही हो। कुछ तकलीफ है तो बताओ, क्योंकि पहले तो कभी तुमने आइसक्रीम के लिए मना ही नहीं किया। आइसक्रीम के लिए मना कर दिया? कहीं काशवी को मेरी तरह डायबिटीज तो नहीं है? क्या पापा जी, सुनने दीजिए। क्या बताऊं वीर, आज का दिन मेरे लिए स्पेशल भी है और उदासी भरा भी, इसलिए मैं थोड़ा अनईजी सा फील कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ था आज ऐसा? छोड़ो ना, मैं दुखी बातों को याद करूंगी तो मैं खुद भी उदास होंगी और तुम्हें भी उदास कर दूंगी। काशवी, दुख बांटने से कम होता है, और अगर तुम मुझे अपना दुख बताओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दुखी नहीं होऊंगा और ना ही तुम्हें और दुखी रहने दूंगा। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगी, कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आज का पूरा दिन आइसक्रीम, फिर लंच, फिर डिनर मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ। अच्छा, पूरा दिन? रहने दो, तुम कभी खुद के साथ तक तो पूरा दिन बिता नहीं पाते, तुम्हारा काम ही ऐसा है। मेरे साथ क्या बिताओगे? एकदम सही कहा काशवी ने। क्या वीर ने आज तक एक पूरा दिन हमारे साथ बिताया है? सुनने दो। काशवी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का पूरा दिन मैं अपनी दोस्त काशवी के साथ बिताऊंगा। ओके? अच्छा, देखते हैं।
देखते हैं नहीं, पहले बताओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले आइसक्रीम खाने चलो, फिर बता दूंगी, अगर तुम मेरे साथ पूरा दिन रहे तो।